हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबके पॉडकास्ट एपिसोड 3 में। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी अपना अच्छे से कार्य कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं। तो आइए हम उनसे कुछ पूछते हैं क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा आध्यात्मिक नाम दीन सुदामा दास है और मेरा जो लीगल नेम है धर्मवीर सिंह। तो बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ एज एन सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मैं काफ़ी लगभग पिछले 11 वर्षों से आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का, जिनकी असीम कृपा से मुझे ये मौका मिल पाया कि आज मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहा हूँ, ना केवल भौतिक संसार में भौतिक जीवन में, बल्कि आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज आपके बीच हैं तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और गुरु की कृपा है कि उन्होंने हमें अपनाया और अपना सानिध्य दिया, आशीर्वाद दिया। तो यही जीवन इसी तरह चल रहा है। ठीक है प्रभु जी, आपने जैसा कि भौतिक जगत में भी आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा आप अपना कैरियर के बारे में बताएंगे कि मतलब आपने कब कैसे स्टार्ट किया और कहाँ तक आपने स्टडी करी? मैं 2006 पास आउट हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इट्स एन स्टेट कॉलेज ऑफ हरियाणा, वन ऑफ द स्टेट कॉलेज। नाउ इट हैज बिकम डीम्ड यूनिवर्सिटी। और मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली है और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक्सेंचर के अंदर और मैंने हैदराबाद में ज्वाइन किया। मैंने 6 साल एक्सेंचर में काम किया और उस दौरान मुझे अवसर मिला कि मैं यूएस भी जाऊं, तो मैंने यूएस में भी ट्रैवल किया और वहाँ मुझे सही मायने में तो मेरी आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है या कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल सीड है वो मुझे यूएस से प्राप्त हुआ। जब आप यूएसए में थे और वहाँ पे आप अपनी लाइफ जी रहे थे, तो फिर उस समय आपका नजरिया क्या था स्पिरिचुअल को लेकर के? देखिए, उस समय जब मैं यूएस गया तो जनरली जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं या एमएनसीज में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली, तो एक क्रेज होता है बाहर जाने का, एक्चुअली बाहर घूमने का। तो वही था और मेरे साथ एडवांटेज ये था कि 2010 में मेरी शादी हुई और 11 शुरुआत में ही मैं यूएस चला गया। तो इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि एंड देन मेरी वाइफ को भी मेरे साथ वीजा लगा और हम दोनों गए। तो शादी के बाद कंपनी के खर्चे पे यूएस घूमने का अवसर प्राप्त होना, तो बहुत सारी प्लानिंग थी कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और सच मानिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे स्पिरिचुअलिटी की कोई स्पिरिट नहीं पता थी कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। बट ये जो है ना, जरूर चाहूंगा, मेरी मदर जो है वो बचपन में मेरी मदर जो थी काफी उनका जीवन जो था आध्यात्मिक, मतलब ऐसा जो भगवत गीता से नहीं जुड़ी थी, बट बहुत सारे वो रिचुअल्स फॉलो करती थी और बचपन से ही हमें ये सानिध्य अवसर प्राप्त हुआ कि हम भी जैसे कार्तिक में सुबह उठ के कार्तिक स्नान करना, तो इस तरह के एक्टिविटीज या घर में कोई भी व्रत होता था, स्पेशली शिवरात्रि का या जन्माष्टमी का, तो इस तरह के व्रत हम घर में फॉलो करते थे। तो प्रभु जी, आप हमें ये बताइए कि आपको यूएसए में कैसे स्पिरिचुअल के बारे में पता चला और भगवत गीता आपके हाथ में कब लगी? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, इंटरेस्टिंग है। तो भगवत गीता कैसे हमारे पास आई और कैसे हमें पता चला इस्कॉन के बारे में या आध्यात्मिक जीवन से? तो जब हम यूएस में थे, हमारी टीम में एक माता जी थी, दिव्या, और वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। तो हम देखते थे कि वो अपना प्रसाद घर से लेके आती थी और जैसे पार्टीज अक्सर होती थी, क्लाइंट पार्टीज हो रही हैं तो हम लोग जा रहे हैं। और यूएस में हम देखते हैं पाश्चात्य देशों के अंदर जो भोग है वो कई कई गुना है, मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं सेंस ग्रेटिफिकेशंस की।
तो हम देखते थे शराब पीना, मांसाहार और अन्य अन्य तरह से इंद्रियों को तृप्त करने की वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसी तरह हम भी इन सब प्रवृत्तियों में लीन थे। लेकिन जब हम उनसे बात करते थे तो उनका एक अलग से इन्फ्लुएंस था। तो हमने उनसे क्वेश्चन जाने, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हम सबके जीवन के अंदर, कि जब हमने बात की, जैसे मैं स्पेसिफिकली मेरे फादर जैसे लॉर्ड शिवा को बहुत वर्शिप करते थे और मैं हनुमान जी का बहुत भक्त था। तो क्वेश्चंस आते थे यही कि जैसे बात चली, हम लंच के टाइम बात करते थे इन टॉपिकों के ऊपर, तो वो हमें बताती थी कि व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, है ना, इफ देयर इज वन गॉड देन हाउ व्हाई दिस रिलीजन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हम कौन है एक्चुअली। सबसे बड़ा क्वेश्चन जब ये हमें ज्ञात हुआ कि हमारा स्वरूप क्या है, क्या हम शरीर हैं या शरीर के बियॉन्ड कुछ है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन दिनों काफी विचार मेरे मन में आने लगा। और जब भी कुछ इस तरह का माहौल या विपरीत सिचुएशन होती थी, ऑफिस में अच्छा नहीं है या वाइफ के साथ लड़ाई हुई है, तो इस तरह के भगवत गीता की जब ये बातें ध्यान आती थी कि हम कौन है, और उन्होंने हमें ये भी बताया उस दौरान जब हमारी बातें होती थी कि ये जो भौतिक संसार है, मैटेरियल वर्ल्ड है, भगवान ने खुद बताया भगवत गीता में, ये दुखाल्यम अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है, फुल ऑफ मिजरीज है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है ये अशाश्वतम है, कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनसे बात करते हुए हमें ये ज्ञात हुआ और ये जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ कि भगवत गीता के अंदर इन सारे सवालों के जवाब मौजूद है। ओके, तो प्रभु जी, भगवत गीता का कोई ऐसा श्लोक या कोई ऐसा लेसन जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता हो? शुरू में जब हमने पढ़ी तो और भगवत गीता जब पहले खुद से पढ़ी तो भगवत गीता में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्ञान छुपा पड़ा है ना। इट्स अ हाईएस्ट फिलॉसफी। तो उतना शायद मैं अपने आप पढ़ के नहीं भगवत गीता को रिलीज कर पाया, लेकिन मैं शीला प्रभुपाद का बहुत 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 आभारी हूँ कि जिनके तात्पर्यों से ये भगवत गीता को कोई सरलता से समझ सकता है। एक अगर कोई व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता भगवत गीता के बारे में, वो अगर भगवत गीता को प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ पढ़ेगा तो भगवत गीता के जो रियल एसेंस है वो इजीली समझ आ सकता है। Okay. तो भगवत गीता में देखिए, शुरू से जो मुझे अच्छा लगा, सबसे पहले तो जो ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है, अगर हम देखें भगवत गीता की शुरुआत होती है, भगवत गीता की शुरुआत हो रही है जहां पर एक युद्ध दो सेना में और छिड़ चुका है, शंख बज चुके हैं, बस युद्ध स्टार्ट होने वाला है, और उसी के बीच में अर्जुन भ्रमित हो जाता है, या यूं कहें अर्जुन को समझ नहीं आता कि उसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या क्या धर्म का सही पालन वो कैसे करे। जब वो देखता अपने पितामह, अपने गुरु को, अपने बंधुओं को, तो वो अर्जुन का जो गांडीव धनुष है वो उसके हाथ से गिर जाता है। और तब भगवत गीता भगवान देना स्टार्ट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, ये उसी तरह की सिचुएशन अगर हम कहें, वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, बिल्कुल टॉस हो चुका है, फील्डिंग लग चुकी है, बॉलर बॉल फेंकने जा रहा है, और इतने में ही जो स्ट्राइकर है वो जो रनर है उसको बुलाता है और वहां पे डिस्कशन स्टार्ट कर देता है, और डिस्कशन चले जा रहा है। तो ये कुछ उसी तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि लाइफ में एक वॉर छिड़ चुका है, जीने मरने की बात है, और वहां पे भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है। और हम देखें, अगर अर्जुन को जब उस स्थिति में भगवत गीता का ज्ञान, जहां पर जीने मरने की बात आ रही है, जब अर्जुन उस स्थिति में भगवत गीता का ज्ञान रिसीव कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कई बार हम मिलते हैं अन्य लोगों से, वो बोलते हैं हमारे जीवन में समय नहीं है अभी भगवत गीता पढ़ने का। तो क्या हम उनसे ये प्रश्न करें, क्या आपकी जिंदगी में अभी जीने मरने का सवाल है? नहीं है। लेकिन अगर जीने मरने का सवाल हो तब भी हमें भगवत गीता की नॉलेज को रिसीव करना चाहिए, जैसा कि हम इस भगवत गीता से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भगवत गीता से। अन्य भी बहुत, जैसे भगवत गीता में फिर भगवान बताते हैं कर्म योग। तो पहले मुझे लगता था कर्म करो फल की चिंता मत करो, इस तरह का बड़ा फेमस ये प्रचलन है, और लोग इसका बड़ा गलत मिसयूज करते हैं कि तो इस तरह से तो जो टेररिस्ट हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, वो बोलते हैं हमने तो अपना कर्म किया, हम क्यों फल की चिंता करें। तो इस श्लोक को बहुत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं
कर्म करो फल की चिंता का मतलब है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और वी आर नॉट अटैच टू द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कर्मों के जो फल है उनसे अटैच होकर कर्म नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे किसान है, अगर किसान को बहुत ही प्रयास करता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है, लेकिन क्या किसान सारी अच्छी फसल का पैदा होना किसान की अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है? नहीं करता, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अच्छी फसल के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है, धूप का आना बहुत जरूरी है, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो इसी तरह यही बताया जा रहा है कि हमें हताश नहीं हो जाना चाहिए। अगर हमें हमें अपने मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम अल्टीमेट डूअर नहीं है ना, कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी सक्सेस या रिजल्ट जो है वो डिपेंड करते हैं। और भगवान एट द सेम टाइम ये भी बताते हैं, तो कोई ये सोचे कि जब सब कुछ होना ही है तो फिर हम कर्म क्यों करें, तो भगवान ये भी बताते हैं यहाँ पर कि हमें कर्म ना करने से भी अटैच नहीं होना चाहिए, कि हम कुछ ना करें, लिथार्जिक नहीं होना चाहिए हमें। तो ये भी हमें सीख मिलती है। फिर भगवान बताते हैं कि हम अपने कर्मों से कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं बिकम अ योगी, योगी बनना चाहिए। तो योगी का मतलब क्या हुआ? अगर हम योग शब्द को देखें, योग शब्द युज से आता है, मतलब योग का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें, मैथमेटिक्स में योग का मतलब है जोड़ना। तो योग मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यानी कर्म योग में भी अगर हम देखें, जैसे लोग बोलते हैं कर्म करो, कर्म प्रधान है, तो कर्म करो दैट इज ओके, बट अपने कर्मों के थ्रू हमें भगवान से कनेक्ट करना, दैट इज कर्म योग, है ना। योग कर्म तो बहुत तरह के हैं, सकाम कर्म भी है, विकर्म भी है। बहुत सारे लोग शास्त्रों के अगेंस्ट कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्मों को रिकमेंडेशन नहीं है शास्त्रों के अंदर या भगवद गीता के अंदर। तो हमें जानना चाहिए कि हम किस तरह के कर्म करें ताकि वो कर्म योग बन पाए। और भगवान फिर बोलते हैं निष्काम कर्म योग पे तक हमें आना चाहिए कर्मों के थ्रू। तो जो एक्टिविटी, जो मटेरियल डिजायर रखते हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है, ठीक है आप अगर कर्म से अटैच हो तो आप अपने फलों को भगवान को ऑफर करो उसके। तो हम हर तरह से कनेक्ट कर सकते हैं एंड इट इज रियली प्रैक्टिकल। वरना अगर कोई ये देखे कि अगर हमें योगी बनना है तो हमें हिमालय पे चल जाना होगा और त्यागना होगा अपने फैमिली को, सब अपने डिस्कनेक्ट करना होगा हमें इस संसार के साथ, और अपनी इंद्रियों को एक्सप्लिसिटली कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये भी हमने जाना तो कि हम अपने जीवन में जिस भी लाइफ में हम जिस भी आश्रम के अंदर रह रहे हैं, अगर हम ग्रस्त हैं तो ग्रस्त में रहते हुए भी हम एक सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। और ये प्रभुपाद की और मैं श्रील गुरुदेव, मेरे गुरुदेव हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनकी असीम कृपा से ये बात समझ आई है कि अपने जीवन में हम रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए, किसी भी आश्रम में रहते हुए एक सन्यासी की तरह भी जीवन जी सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे सन्यासी तो नहीं रहता, संसारिक चीजों में नहीं पड़ता, धन का अर्जन नहीं करता। लेकिन अगर हम ये देखें कि वो लोग जो एक्सप्लिसिटली आर्टिफिशियली तो सन्यास ले लेते हैं, लेकिन उनके मन जो है इंद्रिय विषयों में लगे रहते हैं, तो ये फल्गु वैराग्य हो गया। लेकिन अगर आप भले ही आप एक एक्सटर्नली काम भी कर रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, लेकिन इंटरनली आप भगवान का चिंतन कर रहे हो और जो भी आप अर्जन कर रहे हो उसको भगवान की सेवा में लगाते हो, तो वो सन्यास की तरह माना जाता है। तो इस तरह से मुझे ये टीचिंग्स बहुत अच्छी लगी भगवद गीता की। जी, आपने काफी अच्छा लेसन बताया। तो कोई ऐसा श्लोक जो आपको बहुत ही प्रिय लगा हो? वैसे तो भगवद गीता के सारे श्लोक ही सीखने और प्रिय हैं, बट अगर आपको जो कोई आपकी लाइफ में जो इम्पैक्टफुल रहा हो? बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन शुरू में जैसे कि जब हम सीखते हैं सेकंड चैप्टर में कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इस बात को रियलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कि कैसे हम मान लें, कैसे समझे कि हम आत्मा है, आत्मा को तो देख नहीं सकते। लेकिन भगवान जब बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2.13 के अंदर देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरज तत्र न मुह्यति, कि हम इस शरीर में रहते अनुभव कर सकते हैं कि ये जो शरीर है, आत्मा जो शरीर को चेंज कर रही है। जब हम बच्चे थे तो हम सेम नहीं थी हमारी बॉडी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं ग्रोन अप हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा रियल सेल्फ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं या मैं आपसे ही प्रश्न करूं आशीष जी, कि अगर आप जब बचपन में जो आशीष था, क्या आशीष चेंज हो गया है? नहीं, शरीर चेंज हो गया लेकिन आशीष वही है ना। सिमिलरली जब आप बड़े हो गए, शादी के बाद आप देखेंगे आशीष सेम है लेकिन शरीर चेंज हो गया। तो भगवान वही बता रहे हैं कि इसी तरह
देहांत जब देह का जब ट्रांसफर होता है, जब ये शरीर रहने लायक नहीं रहता तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ये मुझे, और दूसरा फिर मुझे फिर 2.41 में भगवान हमें ये भी बता रहे हैं कि जो वन सिंगल फोकस्ड होते हैं, जो जिनकी बुद्धि व्यवसायित होती है, जो जिनका सिंगल विजन होता है, जी। वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं इस मार्ग पर, है ना। जिनकी बहुशाखा है, जिनके अलग अलग डिजायर हैं, तो वो फोकस नहीं कर पाते और वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। ओके। तो अगर हमें लाइफ में कोई भी सक्सेस, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो हम देखते हैं कि अगर हम फोकस्ड होके करते हैं तो हम उसको अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली भगवान और भी अन्य श्लोक में, जैसे फॉर एग्जांपल 4 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि 4.9 में बताते हैं, जन्मा कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना, कि भगवान को अगर वो तत्व से जान लेता है तो फिर वो इस शरीर, इस मृत्यु जगत में दोबारा नहीं आता। भगवान 6ठे अध्याय में बहुत उत्तम श्लोक बताते हैं, 5वां श्लोक है 6ठे अध्याय का, जिसमें भगवान माइंड के बारे में बता रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम देख सकते हैं कि माइंड जो है, भगवान बताते हैं कि अगर माइंड हमारे कंट्रोल में है तो हमारा बिगेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अगर माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारा बिगेस्ट एनिमी है। तो यानी अगर हम देखें तो अंदर ही हमारा जो वॉर है वो अंदर ही है। अगर माइंड कनेक्टेड है सोल के साथ तो इसकी हायर चेतना में है, हायर कॉन्शियसनेस में है। लेकिन अगर माइंड बॉडीली लेवल पे काम करता है केवल बॉडी की सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम देखते हैं कि अन्य अन्य तरीकों से हम लोग अन्य तरीकों से इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं बहुत प्रबल है और वो हमें खींचती हैं। और इसी तरह जो भगवान कंक्लूड करते हैं भगवत गीता को, तो जब अर्जुन को भगवान सारा ज्ञान देते हैं, फिर एंड में ये भी अर्जुन को बताते हैं 18.66 के अंदर, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि अर्जुन कि आप सारे धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, है ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और बोलते हैं मा शुचा, डरो मत। तो कई बार लोगों के अलग अलग कंसेप्शंस होते हैं कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं या कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ, तो फिर अगर जो हमारे बाकी रिचुअल्स हैं या हमें कुछ त्यागना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, भगवान बोल रहे सारे धर्मों को छोड़ कर आओ, तो मतलब हमें जॉब छोड़नी है, क्या करना है, तो ये इस अर्थ नहीं है। मतलब भगवान बता रहे हैं कि लोगों ने अलग अलग अपने धर्म बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो सोशल एक्टिविटी करते हैं एंड दे आर डूइंग इट फॉर द नेम सेक, कि अपने उनका नाम हो, फेम मिले उनको, नेम एंड फेम के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह के जो स्व आप मनोकल्पित धर्म है, या जो अपने उन धर्मों को छोड़कर हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए और हमें भगवत गीता के आश्रय लेना चाहिए। भगवान की शरण का मतलब भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जो भगवत गीता के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह हम देख सकते हैं थ्रू आउट भगवत गीता, और स्पेशली जो 6 अध्याय हैं वो पूरा डिवोशनल चैप्टर्स हैं, भक्ति योग है, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान वहाँ पे बताते हैं भक्ति के प्रोसेस आप कैसे फॉलो कर सकते हो। ओके, प्रभु जी हमें ये बताइए कि जैसा कि आप यूएसए में थे और फिर आप इंडिया आए, तो अभी और उस समय की लाइफ में और अभी आफ्टर भगवत गीता आप पढ़े और ऑलरेडी आप टीच कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं भगवत गीता, तो इसमें क्या डिफरेंस था आपकी लाइफ में, कैसा चेंजेस हैं वो बताइए प्रभु जी थोड़ा। राइट, देखिए बहुत ही उत्तम क्वेश्चन है। तो भगवत गीता का मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। इनफैक्ट जब मैं इस्कॉन से जुड़ा और मैंने जाना स्टार्ट किया, मैंने भगवत गीता को सुनना स्टार्ट किया गुरु परंपरा के माध्यम से, प्रमाणिक स्तोत्रों से, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके जब मुख से मैंने सुना, प्रभुपाद के उन्होंने टीकाओं को एक्सप्लेन किया, तो बहुत गहरा प्रभाव मेरे जीवन में आया। तो मैं कुछ इंस्टेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला तो मेरे जीवन में ये प्रभाव आया कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो भगवत गीता के टीचिंग्स, एक्चुअली भगवत गीता टीचिंग्स ने मुझे सबसे पहले ये सिखाया कि हम कौन है। क्योंकि जनरली गुस्सा इसलिए आता है हम जब हमें अपने रियल आइडेंटिटी का नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारी लाइफ के अंदर। हम लोग इटर्नल सोल हैं, जैसा कि भगवान ने 2nd चैप्टर में बताया, लेकिन हम शरीर के लेवल पर कार्य करते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं। और जैसे ही कोई
शरीर से कष्ट जुड़ता है या कोई आपकी, क्योंकि शरीर बॉडी जो अलग अलग उपाधियों के साथ अटैच है ना। तो हमें कोई व्यक्ति किसी भी तरह की अगर हमारे ऊपर निंदा करता है तो वो निंदा किसकी हो रही है, वो शरीर की हो रही है, उस उपाधियों की हो रही है। तो ये धीरे धीरे मैंने देखना स्टार्ट किया। और जब हम अपने आप को एज अ सीड देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जब कार्य होते हुए देख रहे हैं, मतलब हम अपने आप को अगर शरीर मानेंगे तो इमीडिएटली हमें गुस्सा आएगा। लेकिन जब हम देख सकते हैं कि हम लोग तो शरीर से बियॉन्ड है, और शरीर की तरफ से जो अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, या कोई आप किसी कोई ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आप प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस है, जिसमें आप बहुत प्रेसिंग सिचुएशंस है, ऐसे सिचुएशन बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन भगवत गीता की टीचिंग से मुझे मैं ये अब गुस्सा ऐसा नहीं है कि पूरी तरह चला गया, लेकिन गुस्सा बहुत कम हो गया, है ना। अब अननेसेसरली छोटी छोटी बातें में गुस्सा मुझे नहीं आता। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया या भगवत गीता टीचिंग्स ने मेरे जीवन में ये भी प्रभाव डाला कि पहले मैं अल्कोहल का सेवन करता था, और हर साल जब न्यू ईयर आता था तो इस तरह का रेजोल्यूशन, स्पेशली आफ्टर मैरिज, क्योंकि शादी के बाद मेरी वाइफ को पसंद नहीं था कि मेरा मद्यपान करना, तो हर साल बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि देखिए ये जो इम्प्रेशन है ये बहुत डीप रूटेड होते हैं जी। क्योंकि हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो भगवत गीता जब जीवन में धारण की और जब समझा, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। अदरवाइज बहुत मेरे को हर साल मैं कुछ दिन करता था, 20-25 दिन किया, और फिर से कुछ ना कुछ जैसे एनवायरनमेंट मिला और उस तरह के एनवायरनमेंट में फिर से शराब का सेवन हो जाता था। लेकिन इस तरह जब भगवत गीता से जुड़े, भगवत गीता से ही हमें पता चला कि जब आपकी इंद्रियों को हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप जीवन से चले जाते हैं। और ये मैंने अनुभव किया कि हायर टेस्ट जब जैसे डिवोशनल लाइफ से मैं कनेक्ट हुआ तो इंद्रियों को एक हायर टेस्ट, हायर कॉन्शियसनेस में मैं आने लगा, और मुझे इस बात की समझ आने लगी कि क्या उत्तम है। देखिए अगर हम कोई भी व्यक्ति है उसे अगर कोई हायर चीज मिलती है तो लोअर चीज अपने आप चली जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जिद करता है, उसे साइकिल चाहिए, जब उसकी पहली साइकिल आती है बहुत क्रेज रहता है उसको, और कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि वो साइकिल का जो क्रेज था 1 साल से जो पीछे पड़ा हुआ था, वो 1 महीने बाद अब उसको साइकिल उतना आनंद नहीं दे रही जितना वो नहीं आई तब तक उसको वो क्रेज था। तो जैसे ही वो उसे स्कूटर मिलता है तो साइकिल का टेस्ट चला जाता है। तो ऐसे ही जब हमारी इंद्रियां हायर एंगेजमेंट में लगती हैं तो लोअर जो टेस्ट है वो चले जाते हैं। तो ये मुझे अपने जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लगा भगवत गीता का। ओके प्रभु जी, तो हमें ये बताइए, जैसे कि अभी जो यंग जनरेशन है वो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी कॉर्पोरेट लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी, या उनको ऐसा लगता है। तो आपने कैसे अपनी स्पिरिचुअल और कॉर्पोरेट लाइफ को बैलेंस किया, या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज बताइए। राइट, देखिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये बहुत ही जरूरी है जानना। तो मेरा भगवत गीता या स्पिरिचुअलिटी को जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो एक तो हमारा देखने का नजरिया और हमारी जो प्रोसेसिंग है और परस्यू पावर है वो बहुत चेंज होती है। देखिए मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको इन टर्म्स को। तो सबसे पहले तो हमारा हाउ वी परसीव थिंग्स अराउंड अस, है ना। मतलब हम चीजों को कैसे देखते हैं। दूसरा मैंने बताया था प्रोसेसिंग, है ना। एंड व्हाट वी थिंक अबाउट, हमने कुछ चीज इन्फॉर्मेशन को परसीव किया, हमने क्या सोचा, और परस्यू कि हमारा फोकस क्या है। जब एक लाइफ की सिचुएशन आई तो हमारा फोकस क्या रहता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे, मेरा यही कहना रहेगा सभी लोगों के लिए, हम समझे स्पिरिचुअलिटी है क्या। तो पहले हम इस ह्यूमन बॉडी को समझने का प्रयास करें। अगर हम देखें जनरली हम लोग ड्राइव होते हैं इम्पल्सिस जो हमारी होती हैं, है ना। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें अलग अलग तरह से हमें ड्रैग करती हैं। और हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं और हमने कोई अच्छा खाने पीने की वस्तु देखी तो तुरंत हमें टेस्ट करने का हमारा मन करता है और कुछ और पाने का मन करता है। तो अगर हम देखें इस बॉडी को, अगर हम समझे ह्यूमन बॉडी को, तो इस 3 लेवल मॉडल, मतलब इसमें जैसे कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक यूजर होता है। तो इसी तरह ये भी 3 लेवल मॉडल है। इसका जो हार्डवेयर है ये बॉडी है, सॉफ्टवेयर इसका माइंड है, और इसका यूजर या सेल्फ बोले वो सोल है। तो
अगर हम लोग सिर्फ बॉडी, क्योंकि बॉडी जो है वो इम्पल्स से ड्राइव होती है, बिल्कुल। और लेकिन हम देखते हैं कि जो माइंड है वो इंटरफेस है सोल और बॉडी के बीच के अंदर। ओके। तो माइंड के थ्रू अगर हम देखते हैं कि हमारा, अगर हम माइंड जो है बॉडी को सेटिस्फाई करने में लगा है, तो फिर ये सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आती। जैसा कि हम देखें, हम लोग अक्सर ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, एक्चुअली ये एक कंपटीशन का वर्ल्ड है। यहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ पाने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल। और हर किसी के पास हम ये देख सकते हैं कि हमें हमेशा ऐसा होता है कि ये हमारे पास कमी है, इसको कैसे पूरा किया जाए, या फिर यूं कहें कि हमारे फ्रेंड्स के पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो कंपटीशन लगा रहता है। हमारे नेबर्स के पास ये वाली गाड़ी है तो हमें भी ये वाली गाड़ी चाहिए। इस तरह का हमारा कंपटीशन बना रहता है। जी। तो या अगर हम एक सिचुएशन लें, जिसे आप अगर एक कहीं एक पार्टी है जहाँ पर बहुत अच्छा भोजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर उस पार्टी के अंदर हर किसी को डिफरेंट तरह का भोजन दिया जा रहा है, तो इंसान की जो टेंडेंसी है वो ये, उसकी प्लेट में जो है वो उसे, उसको वो खाने में आनंद आने की जगह वो देखेगा उसकी प्लेट में क्या है, मेरी प्लेट में ये क्यों नहीं है, उसको ये मिला मुझे क्यों नहीं मिला। तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है। जो हमारे पास है हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं है। तो ये, ओके। तो अगर हम ये बात समझे कि अगर हम देखें, अगर ये जो माइंड है, अगर ये सोल से कनेक्टेड होता है, बिकॉज सोल हैज अ पावर ऑफ हायर थिंकिंग। तो अगर हम सोल साइड से कनेक्ट होता है माइंड, तो फिर जो हमारी पावर है, सोचने की क्षमता है, या जो हमारी हमारे जो एक्शंस है वो अलाइंग होंगे किससे, सोल के साथ। बिकॉज सोल की डेफिनेशन भगवान ने बताई है, सोल जो है इटर्नल है, शाश्वत है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता, जी। और सोल के पास वो सब है जो उसे चाहिए। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें, अगर सोल के पास सब कुछ है जो उसे चाहिए, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। क्योंकि अगर हम अगर हमारा मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन अगर हमारा स्पिरिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एक कंटेंटमेंट आनी स्टार्ट होती है, हम समझ पाते चीजों को। और दूसरा देखिए, एक पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग, जैसे हम प्रायः देखते भी हैं, बड़ा फेमस है कि अगर एक गिलास में आधा पानी है तो कुछ लोग बोलेंगे गिलास आधा खाली है, और कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा है। जी। तो हाउ वी परसीव थिंग्स, है ना। और हम देखते हैं कि अक्सर जब सिचुएशंस प्रेसिंग होती है, जी। तो बहुत सारे लोग कोलैप्स हो जाते हैं। जी। तो वो कोलैप्स क्यों होते हैं? वो कोलैप्स इसलिए होते हैं कि सिचुएशन बहुत बड़ी थी या बहुत डिफिकल्ट थी। वो इसलिए होते हैं क्योंकि माइंड जो है वो बहुत एजिटेट हो जाता है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो माइंड क्या है, एक बहुत ही हॉरर मूवी आपके सामने पेश करता है, जिससे क्या होता है कि हम कोलैप्स हो जाते हैं। तो अगर हम स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड है, तो हम चीजों को देख सकते हैं। चीजें उतनी, प्रॉब्लम्स कोई भी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये माइंड है, अगर माइंड ऑप्टिमिस्टिक होगा, माइंड अगर कंट्रोल्ड है, तो वो आपको सही गाइड कर सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम ये बात समझे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं माइंड के थ्रू। और जैसा मैंने पहले बताया था, भगवत गीता 6 अध्याय में भगवान बताते हैं 5वें श्लोक के अंदर, कि अगर आपका जो मन है आपके कंट्रोल में है तो वो आपका मित्र है, लेकिन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो सबसे बड़ा आपका शत्रु है। जी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को हर कोई जीवन में धारण कर सकता है, और स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली हेल्प अस। देखिए, चीजें वैसी नहीं है जैसा हम देखते हैं एक्चुअली, बिल्कुल। है ना। हम जैसे हम चीजों को वैसा देखते हैं, राइट। तो Yes. एक्चुअली जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मैं आपको एनालिसिस दे रहा था कि एक सॉफ्टवेयर की तरह है, कंप्यूटर सिस्टम की तरह है। तो हम देखते हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी लिंक क्लिक करते हैं तो कौन से ब्राउजर में खुलेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि क्रोम में आएगा, सफारी में खुलेगा, या अन्य किसी ब्राउजर में खुलेगा। तो इसी तरह हम देखें, जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो हम समझ आ जाता है, क्योंकि माइंड क्या सॉफ्टवेयर है, तो माइंड की भी डिफॉल्ट सेटिंग है। वो हर फैक्ट्स को ऐसे प्रेजेंट करेगा, ऐसे मैनिपुलेट करेगा जो आपको अच्छा लगता है, जिसे जैसे आप उसे रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, एक बार एक अल्कोहल वो एक कैंपेनर थे जो ये प्रचार करते कि हमें जीवन से अल्कोहल को हटाना चाहिए। तो वो एक डेमो दे रहे थे, एक बॉक्स में एक मक्खी उन्होंने पकड़ी हुई थी और एक शराब की बोतल थी। उन्होंने उस बॉक्स से मक्खी को शराब की बोतल में डाला, मक्खी कुछ देर उसके अंदर ही और मर गई।
तो अलग अलग लोग अलग अलग उसमें कमेंट कर रहे थे क्या हुआ। तो एक व्यक्ति थे, बोले, उन्होंने पूछा कि क्या आपको शिक्षा मिली। उन्होंने बोला हमें ये शिक्षा मिली कि शराब का सेवन बहुत अच्छा है और आपके पेट में जो जितने भी जर्म्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो उसको पीने से मर जाते हैं। ओके। तो आप देख रहे हैं फैक्ट्स को, क्योंकि माइंड ऐसे प्रेजेंट करता है आपको जो आप रिसीव करना चाहते हैं, आपको लगता है क्योंकि आपके लिए शराब का सेवन बहुत उत्तम है, तो वो उस तरह से रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हमें ठीक करना है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग हमें समझनी है। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें पता चल जाता है कि देयर आर सम डिफॉल्ट सेटिंग। तो हमें भ्रमित नहीं होना है और हमें क्या करना है, इन डिफॉल्ट सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ते हैं, समझते हैं इस नेचर को, मटेरियल वर्ल्ड को, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को थ्रू भगवत गीता, तो हमें पता चलता है कि अगर हमारे जीवन में बाधा आ रही है तो माइंड हमें एजिटेट कर रहा है, इसका मतलब डिफॉल्ट सेटिंग्स एक्टिवेटेड है। तो हम उस पर कार्य कर सकते हैं, हम धैर्यपूर्वक उस पर डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अगर कोई प्लानिंग उन्होंने की और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इस तरह की भी वो हरकतें या मजबूर हो जाते हैं इस ट्रैवल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें जीवन के सही मूल्य के बारे में नहीं पता कि मानव जीवन जो है इसका एक स्पेशल पर्पस है। तो वो सिर्फ सोचते कि मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो चीजें एंड हो जाएंगी, है ना। तो ये हमें भगवत गीता या स्पिरिचुअलिटी से हमें पता चलता है। ओके। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भौतिक के साथ साथ जैसा कि आप आध्यात्मिक में भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी जो डेली रूटीन है वो कब से स्टार्ट होती है और कैसे आपने उनको मेंटेन कर रखा है, प्लीज बताइए। राइट। देखिए, सबसे जब सोल के लेवल पे आते हैं, हम इक्वालिटी देख पाते हैं। बिल्कुल। तो अब अगर हम ये मानते हैं तो फिर हमें भगवत गीता में जानना पड़ेगा कि सोल के लेवल पर हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, 12वें अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं कि 12.8 से लेके और 12.11 तक की बहुत एक सीक्वेंस बता रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल भगवान बताते हैं कि आप ऐसे कार्य करो कि आप सिर्फ मेरा चिंतन करो। संभव है क्या कि हम हर समय भगवान का चिंतन कर पाए? संभव है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा होगा पुराने समय में जो माताएं होती थी वो जो तिजोरी है या कोई प्रीशियस उन्होंने सामान रखा है उसकी चाबी वो अपने पल्लू में बांध लेती थी, और अगर वो गलती से चाबी खो जाए तो सारा दिन उनके मन में यही चलता था चाबी कहाँ है। तो देखिए, वो ऐसा नहीं अब वो चाबी खो गई है तो सारा काम छोड़ के चाबी ढूंढ रही है, वो अन्य अन्य काम भी कर रही है, खाना भी बना रही है, बच्चों को भी स्कूल भेज रही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? चाबी कहाँ है। तो इसी तरह है ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है संभव नहीं, संभव है। हम अपने सारे कार्य को अच्छी तरह करते हुए भगवान को याद कर सकते हैं। फिर भगवान ने बोला ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, अपनी लाइफ को रेगुलेट कीजिए, आप रेगुलेशन लाइए ताकि आप साधना कीजिए, और साधना करेंगे तो फिर आप मेरा स्मरण कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रेगुलेशंस क्या है? तो ये हमें समझने में आया भगवत गीता से कि हमें सबसे पहले अपने लाइफ को रेगुलेट करने के लिए अपने खाने पर और अपने सोने पर हमें रेगुलेशंस करना है, रेगुलेट करना है। तो इसी तरह मैं अपने जीवन में मैंने अपनाया। तो मैं 10 बजे तक प्रायः सो जाता हूँ और सुबह मैं 4 बजे तक उठ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो 9 से 12 की नींद है वो हर एक घंटा 2 घंटे के बराबर है नींद। तो आपकी सफिशिएंट नींद है 6 घंटे की नींद, आप सफिशिएंटली आप इनफ आराम कर सकते हैं और बॉडी में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टायरिंग लग रहा है। तो ये मेरा रूटीन रहता है। 10 बजे सो के सुबह प्रातः 4 बजे उठता हूँ और उसके बाद मैं स्नान आदि करके मैं मेडिटेशन करता हूँ ऑन द होली नेम, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं देन वी elevate or connect our soul with the super soul and via the chanting of the holy name। तो बहुत सारे प्रोसेस है मेडिटेशन के, लेकिन इस कलयुग के लिए प्राय बताया गया है हरिर नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि इन दिस कलयुगा there is no other way than the chanting of holy name, chanting of holy name, chanting of holy name। तो मतलब पवित्र नामों का जप करना ही सार है इस कलयुग के अंदर। तो मैं 16 माला का नियमित जप करता हूँ, और अभी मेरे घर में विग्रह भी हैं भगवान के सुंदर, तो मैं पूजा अर्चना भी करता हूँ। और उसके बाद मैं व्यायाम करता हूँ
थोड़ा बॉडी की, क्योंकि बॉडी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तो हम बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए हम स्पिरिचुअलिटी को परसीव करते हैं थ्रू दिस मैटर, क्योंकि जो आत्मा है वो शरीर में रह रहा है, शरीर भौतिक है, तो इस शरीर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं शरीर पे नहीं, हमें शरीर का भी ध्यान देना है। अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम कोई भी साधना को परफॉर्म कर पाएंगे, तो शरीर को इक्वल इंपॉर्टेंस हमें देनी है। उसके बाद व्यायाम करने के बाद नाश्ता करके मैं अपना ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस में बहुत ही अच्छे से काम करता हूँ। उसके बाद घर आता हूँ और शाम को मैं भगवत गीता का एक अध्ययन करता हूँ रेगुलर, या चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ। मैं ग्रंथों का कुछ पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं जो रात का जो डिनर है वो थोड़ा जल्दी लेता हूँ, बिकॉज कुछ गैप होना चाहिए। और हमें भगवान बोलते हैं, जैसे मैं बताया, सोने का, तो सबसे पहले मैं अपने सोने का, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और लोगों के साथ आजकल प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि हम नहीं उठ पा रहे हैं। तो उठने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सोने में। तो आपको अपना सोने को रेगुलेट करना पड़ेगा, आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अब अगर आप एक एक घंटा पहले सोएं और एक एक घंटा जल्दी जागने का प्रयास करें, तो इस तरह आप अपने जीवन में ये नियम धारण कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया खाने का, तो खाने का रेगुलेशंस है। अब खाने को भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि हमें किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि जो खाना है वो भी सतोगुण में होता है, सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है ना। तो जो ये मांस मदिरा है ये तामसिक खाना है, और जो बहुत स्पाइसेस वाला खाना है वो रजोगुण का खाना है, और सात्विक खाना जो है जिसमें कम मसाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सब से भी ऊपर भगवान को जो अर्पित होता है वो एज अ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये हमने अपने गुरु से सीखा, प्रभुपाद ने हमें बताया अपनी शिक्षाओं में, और भगवान भी बता रहे हैं कि अगर हम ऑफर करके नहीं खाते तो वी आर जस्ट ईटिंग सिंस। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है। तो ये 2 नियम मैंने अपनाए और मैं इसका बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने जीवन में देखता हूँ। तो ये मेरी लाइफ का नियम है। और ना केवल ये, और कई बार ऐसा माना जाता है कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में जुड़ते हैं तो रस नहीं रहता। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में इतना ज्यादा रस ऐड हो जाता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो जीवन के एक साइन वेव की तरह है, कभी अप्स एंड डाउन चलते हैं भौतिक लाइफ में। तो अगर चीजें हमारे प्लान के हिसाब से हो रही है तो हमें खुशी होती है, नहीं हो रही तो हमें दुख होता है। लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन जिसमें आप नॉर्मली आप ऐसा कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और आपकी खुशी बढ़ रही है। तो आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ही होता है, आप खुशी के लिए अलग से प्रयास नहीं करते, बल्कि क्योंकि खुशी जो है वो अंदर से आपको आती है ना। जब आप अपने साथ जीना सीख लेते हैं, जब आपको भौतिक संसार में खुशी जो है वो डिपेंड करते है दूसरों के ऊपर, है ना। आप नई शर्ट लेके आए और आपको जब तक कोई बोलेगा नहीं यार ये शर्ट कहाँ से लिया आपने, तो खुशी आपकी, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया। लेकिन आपको खुशी तब आएगी जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं और पूछेंगे अच्छा ये मार्बल आपने कहाँ से लगाया, ये शैंडलियर कहाँ से लाए हैं आप, आपका बेड बहुत अच्छा है, तो आपको खुशी आ रही है। तो भौतिक संसार में खुशी दूसरों पे निर्भर करती है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन में जुड़ते हैं तो हमें खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो ये हम देख सकते हैं। दूसरा, मेरे जीवन में जैसे कई बार ये प्रश्न भी लोग करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में तो कहीं जाते नहीं है, लेकिन अभी हम आपको बताएं हम लोग बहुत यात्राएं करते हैं, बहुत बहुत स्पिरिचुअल ट्रिप्स करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में रस, हमने बस क्या किया है, कृष्णा को सेंटर में लेके आए हैं, है ना। इसे कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो अगर हम इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि देखिए ये बहुत ही गहरी बात है। संसार में या प्रचलन है प्राय कि भगवान का कोई आकार नहीं है। लोग अक्सर निराकार रूप में भगवान को मान रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं या रिलीजन है। लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा ये डाउट भी क्लियर होता है। भगवान 14वें अध्याय के अंदर बताते हैं पहले तो कि जो हम देखते हैं कि ब्रह्म को जानना, मतलब अगर कोई भक्ति के द्वारा ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। लेकिन ये जो ब्राह्मण है इसको कैसे हम समझे, अगर ब्राह्मण मतलब भगवान की एफिलिजेंस, ये जो ज्योति निकल रही है, तो प्राय लोग इसी तक लिमिट है। लेकिन भगवान बताते हैं इसी चैप्टर में एंड में बताते हैं कि इस ज्योति का आधार भगवान स्वयं है। और 15वें अध्याय में फिर इसको फर्दर एलॉबरेट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाइफ में 2 तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को परसीव कर सकते हैं। एक होता है
थ्रू हार्ट मतलब, और एक होता है वाया एनालिसिस। तो जब हम 15 चैप्टर में हम वाया एनालिसिस भी सीखते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि मैटर क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है ना। और कई बार हम देखते हैं डिवोशन बाय हार्ट, हमें अच्छा लगता है मंदिर जाना, स्वतः ही हमें कुछ इस तरह के एक्टिविटीज करना पसंद है। मंदिर में मान लो डेकोरेशन चल रही है तो गार्लैंड बनाना, तो ये बोलते हैं डिवोशन बाय हार्ट। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होकर बहुत सारा रस है हमारे जीवन में। तो हम बहुत सारी यात्राएं करते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, मायापुर धाम जाते हैं, और बहुत सारा सुंदर सुंदर प्रसादम भक्तों के साथ हम पाते हैं। ओके तो प्रभु जी आप हमें ये बताइए कि जैसे आज की यंग एज है जो इन्फ्लुएंस है नॉनवेज की तरफ, तो उनका कहना है कि अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तो हम भक्ति नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सही है, आप प्लीज बताइए। ये कलयुग का प्रभाव है जिसमें हम देख सकते हैं कि मांसाहार बहुत ही प्रचलित है। बिल्कुल। और कोई भी आजकल हम देखें कोई भी अनुसंधान या पार्टी मांसाहार के बिना पूरी नहीं होती। तो अब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत चीजें हैं समझने वाली। भक्ति के लिए सबसे पहले तो हम ये जाने, भक्ति जो है वो है इट्स अ लव ऑफ गॉड। बेसिकली हम भक्ति में भगवान से प्रेम करना सीखते हैं, है ना। और क्योंकि भक्ति है आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है, और आत्मा पूरी तरह शुद्ध है, जो भगवान का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद, है ना। तो ये जो मांस खाने की प्रवृत्ति है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जा नहीं सकती, है ना। मांस हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता। जनरली लोग अलग अलग रीजन देखते हैं। देखिए, अगर मांस खाने का, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटीन के लिए खाते हैं, कुछ लोग जीभा की टंग के लिए, टेस्ट के लिए खाते हैं। तो ये इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि पहले जो था ऐसा नहीं था कि डिसबैलेंस था। कोई भी पूरा ऋतु अपने नियम से आती हैं, सूर्य अपने टाइम से निकलता है, तो ये सारी चीजें अपने टाइम से होती हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जब जो मनुष्य है, देखिए ये बात सच है कि जीव ही जीव का भोजन है। एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। तो मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है, इस इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए मांस का सेवन नहीं है ना। जो ह्यूमन बॉडी है इसके लिए शाकाहारी भोजन बनाया गया है। और अगर हम देखें, क्योंकि जीव ही जीव, तो बहुत सारे लोग ये भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि पेड़ों में भी तो होती है। तो देखिए, चेतना का लेवल है, जो एक जानवर की जो चेतना है वो विकसित है एक पेड़ की चेतना से। और दूसरा, पेड़ में देखें तो बहुत सारे, हर सब्जी के लिए पेड़ को पूरी तरह नहीं उखाड़ा जाता। फल है या बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके लिए पेड़ों को पूरी तरह मारना नहीं जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ पेड़ों को उखाड़ा भी जाता है तो उनकी चेतना जो है वो सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन अगर आप किसी जानवर के बच्चे को मारें, कभी आपने देखा होगा, अगर एक कोई डॉग भी है, उसके बच्चे को अगर हर्ट करेंगे तो वो तुरंत जो मदर डॉग है वो आएगी और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। स्पेशली अगर आप देखें गाय को, अगर गाय के बछड़े को अगर जरा सी भी हानि होती है, उसे कोई भी तरह का खतरा आता है, तो गाय पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। या फिर अगर हम देखें कि बर्ड है, वो भी बारिश में अगर अपने बच्चों फैदर कर लेती है ताकि उसके बच्चे उड़ नहीं पाते। तो ये हर जीव अपने बच्चे को रक्षा करता है, और हर जीव को जीने का हक है पूरी तरह। तो हमें सिर्फ अपने जिभा के टेस्ट के लिए किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो मांसाहार करने से हमारी जो दया की प्रवृत्ति है वो चली जाती है। ओके प्रभु जी, आप हमें ये बताइए कि आपको आध्यात्मिक में जब आप आए और अभी जैसा कि आप कर रहे हैं, अच्छा, तो इसमें आपको कृष्ण जी की कौन सी लीलाएं प्रभावित करती हैं? देखिए, वैसे तो भगवान की सभी लीलाएं बड़ी आनंद देने वाली हैं, लेकिन फिर भी मैं स्पेशली 2 लीलाओं के बारे में वर्णन करना चाहूंगा। एक तो है उखल बांधन की जो लीला है, जब भगवान को रस्सी से बांधा गया था। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग कार्तिक के मंथ में इस लीला का आस्वादन करते हैं, और हम दामोदर अष्टकम को भी गाते हैं। तो ये जो लीला है बड़ी अद्भुत है। इसमें हम देखते हैं कि भगवान जो है स्वयं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं,
जी। वो अलग अलग तरीके से कॉन्ट्राडिक्शंस प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। भगवान तो सेल्फ सेटिस्फाई हैं, लेकिन वो हैंकर कर रहे हैं दूध के लिए, और जी। भगवान को गुस्सा भी आ रहा है जब मैया यशोदा ने उनको दूध पिला रही थी, और जब देखा कि जो चूल्हे पर दूध बॉईल हो रहा है, जब वो निकल रहा था, तो उनको कृष्णा को रख के और मैया यशोदा उस दूध को बचाने चली गई, तो भगवान को गुस्सा भी आ रहा है। अब इस तरह का हम देख रहे हैं कि एक भगवान है जो 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 सर्वशक्तिमान जी। है ना, जिनके भय से भय कांपता है। तो ऐसे भगवान मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर रो रहे हैं, है ना, उनकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं। तो इस तरह के अनेक अनेक हम देखते हैं विरोधाभास आ रहे हैं, लेकिन ये सारे विरोधाभास कल्मिनेट होते हैं लव के अंदर। जी। जब भगवान मैया यशोदा फिर क्या करती है, पकड़ लेती है और जी। रस्सी से बांधने का प्रयास करती है। ओके। तो घर में जितनी भी रस्सियां हैं, देखिए मतलब दूध का व्यापार था और कृषि पालन था, तो बहुत रस्सियां होती थी, तो सारी रस्सियां जो घर की थी लाला को बांधने में लगा दी, लेकिन हर बार जो रस्सियां थी वो 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी। जी। तो फिर पड़ोस की भी आई रस्सियां, लेकिन फिर भी ये, जब मैया थक गई और मैया के पसीना आने लगा, जब देखा कृष्णा ने कि अब जो है मैया यशोदा पूरी तरह सरेंडर हो गई है, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी कृपा दिखाते हैं और स्वयं बंधना स्वीकार करते हैं। जी। तो ये जो हर बार हम देखा इस लीला में 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, ये क्या दर्शाती हैं? एक है हमारा प्रयास भगवान को बांधने का या भगवान को पाने का, जी। और दूसरा भगवान की कृपा। तो ये जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जी। और इसी प्रेम से हम भगवान को बांध सकते हैं, जैसे मैया यशोदा ने बांध लिया था कृष्णा को रस्सी से। तो ये दामोदर लीला बहुत ही हृदय को आनंद देने वाली है। इसीलिए हम भक्ति में जब कई बार नए-नए होते हैं, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो लोग नहीं समझ पाते। तो भगवान कहीं न कहीं एक टेस्ट लेते हैं छोटा-सा, जी। है ना, कि सिंसियर है कि नहीं है। तो जो सिंसियर होते हैं उनके लिए स्पिरिचुअलिटी में कोई बाधा नहीं है ना, क्योंकि आचार्यों की कृपा से हम बहुत ही सरल तरीके से इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ओके। देखिए बहुत ही ये जो लीला है बहुत अद्भुत है ना। हम जानते हैं इस लीला में, वैसे तो ये लीला को इतने शॉर्ट टाइम में, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले ये लीला क्यों मुझे पसंद है। क्योंकि हम जब भी जा सकते हैं कभी भी, और गोवर्धन जी के हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, तो जब भी गोवर्धन जी के दर्शन करते हैं तो हमें इस लीला का स्मरण उठता है। हम देख पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं कि भगवान यही थे 5000 साल पहले ही भगवान इस धराधाम पर थे। और हम भगवान तो जब गोवर्धन जी के साथ हम जाते हैं तो इस का पूरा आस्वादन कर सकते हैं। दूसरा, इस लीला से हमें बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो था, ये लीला बहुत ही रस देने वाली है। इसमें 5 तरह के रस का जो प्राइमरी रस है उनका आदान प्रदान हो रहा था। जैसा पहला शांत रस या दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य है। तो जो यशोदा मैया थी वो वात्सल्य रस का भी यहाँ पर क्योंकि आस्वादन कर रही थी, क्योंकि हम देखते हैं जब कृष्ण गोवर्धन को कहाँ पे धारण किया हुआ था, अपनी लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर के ऊपर, और उसके नख के ऊपर भगवान ने धारण किया हुआ था। तो जब भगवान गोपियों की तरफ देखते थे तो वो ऐसे हिलने लगता था, क्योंकि भगवान जब भी राधा रानी को देखते थे तो भगवान कंपन आता था भगवान के हृदय में, तो वो हिलता था गोवर्धन। तो मैया क्या कहती थी, मैया बोलती थी, गोवर्धन को कोसती थी कि मैं तुझे श्राप दे दूंगी। तो मैया कह रही है कि तुमने अपना वेट बढ़ाया। तो इस और देखते हैं कि जो ये सखा थे वो क्या कह रहे थे, कृष्ण ने नहीं उठाए गोवर्धन। तो मधुमंगल थे, वो ब्राह्मण थे, वो कहते मेरे मंत्रों से, क्योंकि जब मैया यशोदा ने डांटा गोवर्धन को तो गोवर्धन थोड़ा ऊपर हो गए, अब वो थोड़ा गैप था। तो वो जो मधुमंगल थे वो कह रहे थे कि ये देखो मेरे मंत्रों से ये गोवर्धन टिका हुआ है, आप देख सकते हो। तो वो कह रहे थे कि तो यहाँ पे साख्य भाव का भी आस्वादन होता है और माधुर्य भाव का भी हो रहा था कि जो गोपियां थी वो क्या कह रही हैं, ये कृष्ण ने नहीं उठाया, ये गोवर्धन तो राधा रानी ने उठाया है, क्योंकि राधा रानी के हृदय में हमेशा कृष्ण रहते हैं। तो अल्टीमेटली गोवर्धन को धारण कृष्ण ने किया है। और देखिए यहाँ भक्तों के लिए बहुत सीख है इस लीला में। ये लीला इसलिए भगवान को पसंद थी कि 7 दिन और 7 रात सारे के सारे जो भगवान के प्रियजन थे वो एक साथ थे। और इसमें हम ये देखें, हमें बहुत सारी कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। पहला ये कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
जैसा कि भगवान ने जब ये लीला हुई, हम सब जानते हैं कि इंद्र की वर्शिप कर रहे थे नंद बाबा, लेकिन जी। भगवान ने बोला कि ये तो देवी देवता है। इंद्र और देवी देवताओं की पोजीशन भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताई है जी। ना? कि ओके। देवी देवता जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एम्पावर्ड सोल हैं, ओके। उनको स्पेशल पावर डेलीगेट्स की गई है। हम्म। तो जब हम भक्ति करते हैं, भगवान को समझते हैं, कई बार हम सबको एक ही मान लेते हैं कि जी। हमें नहीं पता चलता कि भगवान कौन है यहाँ पे। जी। और हमें लेकिन भगवत गीता से ये बात भी हमारे को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है। जी। भगवान भगवत गीता के में बार-बार कई श्लोक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10वें अध्याय में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, कि आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, है ना? ओके। और मैं ही बीज प्रदात पिता हूँ। ओके। तो भगवान का हमें पता चलता है कि भगवान जो है, सारे जो जीव हैं या सारे वो भगवान से आ रहे हैं। ओके। तो एक तो हमारा ये डाउट भी खत्म हो जाता है कि देवी देवताओं की, जैसे भगवान ने एस्टेब्लिश भी किया कि हमें देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि देवी देवताओं से जो हमें वरदान प्राप्त होते हैं, वो एक्चुअली भगवान से प्राप्त होते हैं। जैसे ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई स्टेट में कुछ पावर है किसी एमएलए के पास, है ना? तो वो पावर चीफ मिनिस्टर से उसको आती है, और अगर देखें अल्टीमेटली सारी पावर कैबिनेट से आती है। तो ये स्पेशल पावर उनको दी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर वो उस पोस्ट पर नहीं है तभी उनके पास वो पावर रहेगी। जी। तो हमें समझना चाहिए कि देवी देवता कौन है, भगवान कौन है। तो ये हम एक तो इससे लीला से हमें सीखने को मिलता है। दूसरा, इंद्र क्या जानता नहीं था कि वो भगवान है? इंद्र जानता था, वो तो साक्षात जी। भगवान है। जी। लेकिन फिर भी जब इंद्र को पता चला, उसका मान भंग हुआ, तो भगवान को वो माफी मांगने आया, और जी। भगवान ने उसे माफ भी किया। तो जी। भक्तों के लिए कहीं ना कहीं एक ये भी होप है कि इस लीला से, कि अगर भक्ति में, जी। क्योंकि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंद्र को कोई वैर था भगवान से, जी। है ना? जी। जी। लेकिन ये बात हमें जाननी चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार में है, और जो स्वर्ग लोक है वो भी इस भौतिक संसार का पार्ट है। तो देवी देवताओं के अंदर भी, यानी जब तक हम इस भौतिक संसार में है, कहीं ना कहीं हम माया से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ओके। और माया से जब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो फिर भगवान से विमुख हो जाते हैं। जी। और जो इंद्र के साथ भी हुआ। लेकिन भगवान इतने करुणामयी है कि अपने भक्तों को हमेशा माफ करते हैं। और इस लीला से हमें ये भी सीखने को मिला कि भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। तो भक्ति में कई बार हम जब आते हैं, या हमसे अगर मान लो जाने जाने अपराध हो जाते हैं, जी। तो फिर भी भगवान हमें माफ कर देते हैं। लेकिन इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें भगवान के साथ हमेशा अपना एक प्रेममयी संबंध हमें बनाना चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा कि लोग डरते हैं कि अगर हमने भक्ति करी तो ये कहीं सन्यासी ना बन जाए या घर छोड़ के ही ना चला जाए। तो जब आपने ये चीज स्टार्ट की तो आपके घर में क्या एटमॉस्फेयर था और आपकी वाइफ ने कैसा सपोर्ट किया, मतलब प्लीज बताइए। जी, जी। तो ये सत्य है कि ऐसा मान्यता जनरली लोगों के मन में इस तरह का भ्रम रहता है कि अगर आध्यात्मिक जीवन से जुड़ेंगे तो हमें घर-बार छोड़ना पड़ेगा। जी। लेकिन आचार्यों की कृपा से, स्पेशली श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि हम गृहस्थ आश्रम में रह के भी सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। जी। तो भक्ति के लिए हमें घर-बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं, हमें कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बाधा बनेगी हमारे जीवन के अंदर। और सबसे उत्तम तो है अगर घर के सारे सदस्य मिलके कृष्णा सेंट्रिक हो जाए। अगर कृष्णा बिकम्स अ सेंटर ऑफ आवर लाइफ, है ना? तो लाइफ इज अ ब्लिसफुल। तो हमें अगर हम देखें, तो मैं अगर अपने पर्सनल जीवन में बात करूं, तो जब मैं नया-नया जुड़ा, तो थोड़ा फ्रिक्शन तो देखिए आता ही है शुरू-शुरू में। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मैं तो जाने लगा, लेकिन मेरी वाइफ भी ग्रेजुअली, पहले वो उनको उतना नहीं समझ आता था कि जैसे अक्सर लोगों के मन में आता है कि अब हमें तो ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो नियम शुरू में बाधा लगते हैं, जी। है ना? बहुत ही कष्ट होता है जब हम अपने जीवन से सुख में, या जो जिन आदतों को हमें करने में मजा आ रहा है उनसे हमें अगर उनको छोड़ना पड़े, तो बहुत ही एक डिफिकल्टी महसूस होती है। लेकिन जब हमें हायर गोल पता होता है, तो ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, ये लाइफ से निकल जाती हैं। ओके। तो मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, आई वुड से, और वो भी माला जप करती थी। अभी वो भी दीक्षित हैं, ओके। और वो भी नियमों का पालन करती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चियां हैं मेरी 2, ओके। और वो भी फॉलो करती हैं
भगवत गीता रीड करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ओके। तो शुरू में ऐसा लगा था, लेकिन सब कुछ फेवरेबल रहा कृष्ण कृपा से। और अभी हम सब मिलके भक्ति करते हैं, और हमें आचार्यों ने ये भी बताया कि हमें वैराग्य, देखिए रियल वैराग्य है, वैराग्य जो भक्ति का बाय प्रोडक्ट्स है। भक्ति करने से दो चीजें आती हैं, है ना, ज्ञान और वैराग्य। ये स्वतः आने लगते हैं। तो हमें अलग से वैराग्य की जरूरत नहीं है कि हम पहले वैराग्य लें और फिर भक्ति करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने जिस भी वर्ण और आश्रम में है, आप भक्ति को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और रियल वैराग्य का मतलब यही है कि जब आप अपने सारे रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, दैट इज अ रियल वैराग्य। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास धन है तो आप धन से विमुख हो जाओ। अपने धन को भगवान की सेवा में लगा दो, तो वो वैराग्य हो जाता है। ओके, ठीक है। प्रभु जी, जैसा कि अभी सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि कुछ रील्स या कुछ इमेजेस ऐसे बन रही है कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं और फिर लोग अपने फीलिंग्स वहाँ लगा देते हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हमको वहाँ से कुछ चीज़ सीखनी चाहिए या नहीं, हमको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए? प्लीज। देखिए, बहुत ही उत्तम क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा देखा गया है और इस तरह के मैसेज सर्कुलेट होते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं जी। करके, और कुछ भी अपना डाल देते हैं उसमें, है ना। तो इससे हमें बचना चाहिए। अगर कोई उनसे पूछा जाए कि भाई कहाँ कहते हैं भगवान गीता में, तो हमें जनरली अगर हम देखें लाइफ में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम ऐसी कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते, हम उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन जहां बात इस तरह के प्रसंगों की आती है, भगवत गीता की टीचिंग्स की आती है, तो हम लोग जरा सा भी कष्ट लेना नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन जो फ्लोट हो रही है वो सत्य है कि नहीं है, वेरीफाई करने का उसको प्रयास नहीं करते। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है कि हम ऐसी मान्यताओं को, इस तरह के सो कॉल्ड जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उन पे हम उसको भगवत गीता से रिलेट करें। अगर हम रियली कोई प्रसंग हमें अच्छा लगता है तो जाने की भगवत गीता में ये कहा भी गया है कि नहीं कहा गया, तो हमें ये जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि हमें सोशल मीडिया का प्रयोग, जनरली हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो हावी हो गया है हमारे निजी जीवन के ऊपर, और हमारी लाइफ को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने देखा था कि ये सब इसीलिए है क्योंकि मन हमारा जो बॉडीली लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन अगर मन को हम सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल साइड पे लेके आते हैं, तो हम देख पाते हैं कि जो सोशल मीडिया आपके समय को बहुत बहुत आपका समय खा रहा है, उससे आप बच सकते हैं। आप अपने समय को सही जगह लगा सकते हैं। वैसे तो पूरे विश्व भर में और स्पेशली इंडिया में बहुत सारे जगह जगह इस्कॉन के केंद्र हैं, मंदिर हैं, तो आप उनसे लोकली जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हमने ऑनलाइन भागवतम और ऑनलाइन भगवत गीता का भी क्लासेस स्टार्ट हमने की है। तो गूगल फॉर्म पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जूम के थ्रू हम इन क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते सुनते रहिए सबका पॉडकास्ट। राधे राधे।